वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल देसाई और आज हम बात करने वाले हैं कि जर्मनी में इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो सबसे पहले है हेल्थ केयर, फिर है हॉस्पिटैलिटी जिसमें कैफे, रेस्टोरेंट, होटल और बेकरीज आते हैं। बाकी की है वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक, रिटेल स्टोर, डिलीवरी जॉब्स, आईटी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस और भी बहुत सारी जॉब यहाँ पे है जिससे आपको इजीली जॉब मिल सकती है यहाँ पे। तो हमारा पांचवा टॉपिक है कि जर्मन कितनी इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स इंग्लिश आने की वजह से हमें जॉब मिल जाती है, पर अगर हमें जर्मन आती है तो हमारे ऑप्शन बढ़ जाते हैं जॉब के, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, इजीली हमें जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जर्मनी आने के बाद आपको एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ हेल्प हो जाएगी कि आपको जल्दी जॉब कैसे मिल सकती है। तो उसकी वजह से अगर आपको अभी जर्मनी आने में कुछ टाइम है बाकी है तो मैं जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज है उसके नाम बता दूंगी, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज कौन सी है जो इंडिया में है, जर्मनी में है और अदर कंट्रीज में भी है। तो उसमें आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप इधर आके उसमें आपको जल्दी इजीली जॉब मिल जाएगी। प्रो टिप ये है कि जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज है उनमें, मतलब जो इंडिया में भी है, जर्मनी में भी है, अदर कंट्रीज में भी है, तो बेस्ट चीज है कि इनमें आप ट्रेनिंग करेंगे, जॉब करेंगे तो आपको जर्मनी में आके अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट होंगे तो जॉब लेना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, या मैं आपको नाम बता देती हूँ कि कौन सी कंपनीज है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो या वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हो। आप जाके उनसे बात कर सकते हो एम्प्लॉयर से कि हमें भी ऐसे बाहर जाना है तो हमें ट्रेनिंग करनी है या काम सीखना है। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा ना, लिटरली बता रही हूँ, आपको हद से ज्यादा हेल्प हो जाएगी यहाँ पे जॉब लेने में। गारंटी नहीं है बट हाँ ये मुझे चीज पता है पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से कि ये हो सकता है, इसकी वजह से मैंने बोला है। तो मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी उन कंपनीज में, अगर आपके नियर बाय है जाओ बात करो उनसे। ऑफ कोर्स लोग हेल्प कर ही देते हैं। अगर आपके पास कुछ टाइम है तो आप जॉब कर सकते हो, कम पैसों में काम कर सकते हो, सीख सकते हो। रेडी? मैकडोनल्ड्स, सबवे, स्टारबक्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, केएफसी, बर्गर किंग, होटल्स भी हैं यहाँ पे। मैंने पर्सनली क्राउन प्लाजा में, विंडम में ट्रेनिंग्स की थी और यहाँ पे भी क्राउन प्लाजा है, नोवोटेल है, हयात है, मैरियट है। तो आप उस वहां पे भी अगर ट्रेनिंग करके आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है और रिसेंट आपने ट्रेनिंग की है तो वो भी आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। बट द थिंग इज कि होटल्स में थोड़ा ये कि आपको जर्मन थोड़ी आनी चाहिए, A2 लेवल, B1 लेवल की आती होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब मैकडी जो ऊपर के नाम लिया मैंने, सबवे, मैकडी, स्टारबक्स वगैरह के लिए, वहां पे आपको थोड़ी कम जर्मन भी आती होगी ना, तो आप पर्सनली जाके अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि किचन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको इतनी ज्यादा जर्मन लैंग्वेज की नीड नहीं होती है। बट स्टिल मस्ट है कि आप जर्मन सीख के आओ तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। जर्मन आने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है मैंने उसका प्रॉपर एक लिस्ट बना के रखा है जो मैं टैग भी कर दूंगी कि बेसिक जर्मन सीखना है, प्रोफेशनल सीवी बनाना है, 6 से 12 महीने का वर्क एक्सपीरियंस लेके आना है जहां मैंने उस कंपनीज में आपको बोला है। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम है या आप आने का सोच रहे हो तो बेस्ट चीज है कि मैंने जितनी भी कंपनी अपने वीडियो में बोली है वहां से एक्सपीरियंस लो और फिर आओ तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। इमरजेंसी सेविंग्स हमेशा रखनी है। आपका ब्लॉक अकाउंट होगा, वो आपकी, कुछ लोग आते हैं कि अपनी कॉलेज की हाफ फीस पे करके आते हैं, हाफ फीस पे करना बाकी रहता है, उसकी वजह से उनको दिक्कत ये होती है कि उनकी पूरा जो भी ब्लॉक अकाउंट आता है उनकी फीस में चला जाता है और उनके पास सेविंग्स नहीं होती है, दूसरी उनके पास जॉब नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल बन जाती है उस चीज में। इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यू के लिए रेडी होके आओ, बस कि ये सोच के नहीं आना है कि जर्मनी गए और जॉब मिल जाएगी। पॉसिबल नहीं है ये चीजें इतनी ज्यादा, जितना इजी दिखता है सोशल मीडिया पे इतनी इजी नहीं है चीजें। नो डाउट जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटी है बट आई डोंट वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। कुछ लतें ऐसी है जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए तो आपको खुशी देगी,
एट द एंड आपको हद से ज़्यादा आपका करियर प्रॉब्लम में ला देगी। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उन लतों की वजह से वो जर्मनी आने के 2-2 साल 3-3 साल तक उनको जॉब नहीं मिलती है और उनको वापस जाना पड़ता है। होप यू गाइज गॉट माई पॉइंट एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ जर्मनी को लेके भी, कैसे जॉब ढूंढनी है वगैरह का। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चेक करो, इफ़ इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली हाय हेलो की बजाय आप मुझे क्वेश्चन पूछो डायरेक्टली, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि जब हाय हेलो के मैसेजेस आते हैं मैं उतने ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। सो स्टे ट्यून, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। अगर आ रहे हो जर्मनी तो तैयारी करो एंड प्रिपरेशन के साथ आओ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको अच्छे से जॉब मिल जाएगी। बट जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उसके ऊपर ध्यान रखो और फिर यहाँ पे आओ। तब तक के लिए पढ़ाई करो, ठीक है? बाय बाय।